बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहैसियत मुसलमान होने के हमारा यकीन है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। इसलिए आज हम कुरान पाक की एक बहुत ही खूबसूरत आयत का फायदा बताएंगे। जी नाजरीन, हम बताएंगे आज आयतुल कुर्सी के बेशुमार फवायद, जिस पर अमल करके यकीनन आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यूं तो अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में मुसलमानों के लिए बहुत से फ़ायदे रखे हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी में बेशुमार मुसलमानों के लिए फ़वायद हैं। अगर आप भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम बताएंगे आयतुल कुर्सी की माना। इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा किसी का इबादत का हक नहीं है। वो हय्यु है, हमेशा रहने वाला है। वो कय्यूम है, जो आसमान और ज़मीन में मौजूद तमाम चीज़ों की हिफाजत करता है। ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद आती है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है उसी का है। वो कौन है जो उसकी इजाज़त के सिवा उससे शिफाअत करे। वो जानता है कि इस दुनिया में अपनी मखलूक का क्या है और उनका क्या अंजाम होता है, और उसके इल्म के साथ किसी चीज़ का मुकाबला नहीं करेंगे सिवाय उसके जो वो चाहता है। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर फैली हुई है और वो उनकी हिफाजत में कोई थकन महसूस नहीं करता। आयतुल कुर्सी को अक्सर आयत अर्श के नाम से जाना जाता है। कुरान करीम की दूसरी सूरह बकरा की 255वीं आयत है। आयत में इसके बारे में बताया गया है कि किसी को भी अल्लाह के मुकाबले का नहीं माना जाता। ये कुरान की मशहूर आयत में से एक है और आलम इस्लाम में वसी पैमाने पर हिफ्ज़ की जाती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ानुल मुबारक में ज़कात की हिफाजत का हुक्म दिया। तब एक चोर मेरे पास आया और खाने पीने की चीज़ों को चुराने लगा। मैंने उसे पकड़ कर कहा, मैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी रवायत बयान की और कहा, उस शख्स ने मुझसे कहा, बराए करम मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना ले जाओ, और मैं आपको उसके बदले में कुछ अल्फाज बताऊंगा जिसके जरिए अल्लाह आपको फायदा पहुंचाएगा। जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ो। उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज होगा जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान फजर तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा सुना तो उन्होंने मुझसे कहा, उस चोर ने जो रात को आपके पास आया था, उसने जो भी कहा सच बताया, हालांकि वो झूठा है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा आयत नंबर 255 की एक आयत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान की सबसे अहम आयत है। ये कुरान के उन 4 हिस्सों में से एक है जो अल्लाह के अर्श से मुंसलिक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कुरान करीम की एक रहनुमा आयत है और वो आयतुल कुर्सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की पहली 4 आयतें पढ़ता है और फिर आयतुल कुर्सी और फिर सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत को पढ़े, उसे अपने माल में या किसी भी तरह की दुश्वारी में मुब्तला नहीं किया जाएगा। शैतान उसके करीब नहीं आएगा और वो कुरान को फरामोश नहीं करेगा। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह ने आसमानों में या ज़मीन पर, जन्नत या जहन्नुम में आयतुल कुर्सी से बुलंद तर कोई चीज़ पैदा ही नहीं की। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह भी बताया कि आसमान या ज़मीन पर कोई जगह आयतुल कुर्सी से बुलंद नहीं है। सुबह आयतुल कुर्सी की तिलावत आपको रात तक अल्लाह की हिफाजत में रखेगी। जब आप बाहर जा रहे हैं तो हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ें। उसकी तिलावत आपको फरिश्तों की हिफाजत में रखेगी। वो शख्स जो सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है।
جو روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں وہ شیطان اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی گھر میں داخل ہونے پر آیت الکرسی پڑھے تو اس کے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے موت کے سوا جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی وہ ابھی تک زندہ ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے اختتام کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اگلی نماز شروع ہونے تک وہ اللہ کی نگہداشت میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں جو اسے جنت میں داخل ہونے سے روکے سوائے موت کے، اور یہ صرف ایک نیک اور پرہیزگار نمازی ہے جو باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرنے پر استقامت رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صبح کے وقت مع المومنین کی تلاوت کرے تو اس کا حتمی مقصد ہے، اور عرش آیت شام تک ان کی حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی ان کو تلاوت کرے، یعنی آیت الکرسی آسمانی کتاب قرآن پاک کی ایک اور سب سے ممتاز آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہے جسے کتاب مقدس کی سب سے بڑی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ اس کو آیت کے زمرے میں اعلیٰ مقام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنی عظمت، طاقت اور شان کو واضح کیا ہے۔ آیت الکرسی کی ثقل تلاوت انسان کو اللہ پاک کے براہ راست حفاظت میں لے جاتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ حافظہ کی کمی سے دوچار ہے تو آپ اس آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں اور کچھ ہی دن میں آپ خود میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے سے آپ کا دماغ بہتر ہو جاتا ہے اور انسان اپنی کھوئی ہوئی صلاحیت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ اس آیت کو اپنے پیارے عزیزوں کے لیے بھی سن سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سراسر سکون کا احساس ہے۔ اگر آپ کسی سے خوف زدہ ہیں یا کسی ناگوار واقعے کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ کے راستے میں آ رہا ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اور یقین سے تلاوت کریں۔ اللہ پاک کے ذریعے آپ کو انتہائی مضبوطی دی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔